अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16, टॉपिक नंबर है 6.8 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। ठीक है, आज का हमारा ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें से MCQs भी करेंगे। और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये हमारे पास जो टॉपिक है इसका मतलब क्या, डिल्यूट क्या चीज़ होती है, कंसनट्रेटेड क्या चीज़ होती है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, और मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या चीज़ है जी, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। आपको बता दिया ये हमारा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी कंपाउंड को और कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। इस सारे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, उसमें हमें दो चीज़ें दी हैं, डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस का मतलब होता है, एक्वा से निकला है कि पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर, जिसमें बेसिक जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास वाटर होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्वस कहते हैं। अब डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब मेन जो चीज़ है हमारे पास वो है मेटल हैलाइड्स, कि मेटल हैलाइड्स क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मेटल हैलाइड्स जो है हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, हम कंपाउंड्स को कहते हैं मेटल हैलाइड्स। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होती है, मेटल को कंबाइन कर देते हैं हम हैलोजन्स के साथ। मेटल जब कंबाइन होती है हैलोजन के साथ तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, मेटल हैलाइड्स। ये हमारे पास जर्नल इसकी टर्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है मेटल, और जो हैलोजन है वो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे के सारे हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, हमने मेटल ली सोडियम, इसको किसके कंबाइन किया, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटल हैलाइड। ये जर्नल टर्म होगी मेटल हैलाइड, और अंदर जो उसका नेम है सोडियम क्लोरीन क्या आ गया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ऐसे हमारे पास पोटाशियम और Br, इधर से ब्रोमीन, तो क्या बन गया, पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेटल हैलाइड्स। जब मेटल के साथ हैलोजन कंबाइन होती है तो मेटल हैलाइड बन जाते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट उन्होंने चीज़ दी हुई है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पहले आपको जब टॉपिक का पता होगा तो आप टॉपिक बेटा आप समझ पाओगे ना। अब एक्वस सॉल्यूशन मीन दैट एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, जिसमें वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हम वाटर में मिक्स करेंगे सोल्यूट को तो वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट होगा, वो हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल NaCl डिजोल्व इन वाटर, हमने नमक को वाटर में मिक्स कर दिया, इसके एग्जांपल दे दी। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर जिसमें सॉल्वेंट होता है, वाटर जिसमें सॉल्वेंट होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो हमारे पास डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, इज अ सॉल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा पानी होगा, लेकिन सोल्यूट क्या होगा, वो कम मिकदार में होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने और सोल्यूट मिक्स कर इसको गाढ़ा कर दिया है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, गाढ़ा जो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इज अ सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जब तो हम थोड़ी मिकदार पानी में डिज़ोल्व करेंगे, थोड़ा सा नमक लिया हमने, उसको मिक्स कर दिया 2-3 ग्राम लेके, तो वो डिल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो हमने इतना नमक मिक्स किया है कि वो सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया है, उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट की ज़्यादा हम मिकदार को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सिर्फ टॉपिक में जो नेम थे उनका मतलब आपको समझाया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है ये भी हमारा टॉपिक ही था। ठीक है, इसकी आपको समझ आएगी तो आपको बाकी कोई चीज़ समझ आएगी ना। ठीक है, अब फर्स्ट इसका पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, कह रहे व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स, के जब मेटल हैलाइड का एक्वस सॉल्यूशन आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, जब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रखते हैं, द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। कह रहे हैं जो सिचुएशन है ये ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड मीन दैट पेचीदा हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, के वाटर की वजह से, उसकी मौजूदगी की वजह से
जो सिचुएशन है वो ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर जो है ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड अपन आयोनाइजेशन इट गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है? क्योंकि आयोनाइजेशन पे बहुत कम मिकदार में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ थी कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं? हमारे पास जो मेटल हैलाइड्स होते हैं, एक्वा सोल्यूशन होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस में कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, नीचे उन्होंने लिख दिया ये वाटर है। अब इसके आयन्स क्या बन गए? हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन बना दूंगा। ये हमारे पास यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो आपको मैं लिख के और साथ में उनका आंसर भी लिख दूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, ये रीज़न भी साथ में लिखी हुई है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है मेटल हैलाइड का एक्वा सोल्यूशन, वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके मैं आंसर क्वेश्चन लिख के साथ आंसर भी लिख देता हूँ। ठीक है, पहले हम ये भी साथ पढ़ लें। ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है। दिस विल मीन दैट, कहते हैं कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस। इसका मतलब है जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक से ज़्यादा आयंस होंगे विच अप्रोच बोथ कैथोड एंड एनोड, जो कि एनोड एंड कैथोड की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं हैंस देयर कैन बी अ चॉइस ओवर विच आयंस विल गेट डिस्चार्ज। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक चॉइस होगी जो आयन डिस्चार्ज होंगे। अब डिस्चार्ज का मतलब आपको बता दिया है कि आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करें या लूज करें खुद को न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक इसको पढ़ लिया अच्छे से। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड के पेपर में दोनों में से एक पूछा जा सकता है। इतने ज़्यादा इसके चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में पूछे जाने के। ठीक है, अच्छा, तो पहला बेटा हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है इसका? वही जो अभी हमने पढ़ा है कि व्हाई डज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। कि हमारे पास जो एक्वा सॉल्यूशन है मेटल हैलाइड का, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलिसिस में मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, पेचीदा क्यों हो जाता है? उसकी वजह क्या आपने लिखना है? बिकॉज वाटर आल्सो आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि इसमें वाटर मौजूद होता है और वाटर आयोनाइज क्या चीज़ कर देता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। इलेक्ट्रोलाइट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ आयन्स, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन्स हो जाएंगे? एक से ज़्यादा आयन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये वाला लिख दें या बुक में जो हमने ये यहाँ तक पढ़ा है ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली यहाँ तक लिख दें, साथ ये वाला रिएक्शन लिख दें, तब भी ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने सिंपल करके लिखा है इसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज, दोनों का आंसर सेम ही है बेटा, आंसर सेम है। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयंस। क्योंकि जो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है क्योंकि ये आयोनाइज करता है बहुत स्मॉल अमाउंट में आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट क्या होगी? पुअर कंडक्ट होगी। ठीक है, आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट पुअरली होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझाने के लिए मैंने चीज़ लिखी है कि अगर थोड़े आयंस होंगे, आयोनाइज थोड़े आयंस होंगे तो पुअर कंडक्शन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर ज़्यादा आयंस होंगे, गुड कंडक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग कंडक्शन होगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सिर्फ आपने याद रख लेना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों होता है, और ये आपने आंसर इसका लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 41 हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं 42 पे। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास बेटा फॉर एग्जाम्पल, अब इसी के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना प्रीवियस, उसी के रिलेटेड है, वही चीज़ें, बस थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजिंग की हुई है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज्ड, कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करें, उस पर इलेक्ट्रोलिसिस करें, बोथ सोडियम एंड हाइड्रोजन कैटाइन्स, कैटाइन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसको कैटाइन लिखते हैं, और एनाइन होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कह रहे हैं सोडियम और हाइड्रोजन कैटाइन आर अटैच्ड टू वर्ड द कैथोड। अब कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। अब कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ना, अब जो चीज़ पॉजिटिव होगी तो किस तरफ जाएगी? वो कैथोड की तरफ जाएगी बेटा। वो किस तरफ जाएगी? कैथोड की तरफ। इसको आपने एज ए MCQs याद कर लेना है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव आयन जो भी होंगे वो किस तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। बोथ क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, अब जो दोनों नेगेटिव आयन है किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। तो इसको आपने एज ए MCQs याद कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक इसको एक बार पढ़ लेना है। वैसे आप दिमाग में रख लें जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी कैथोड की, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चीज़ें होंगी एनोड के ऊपर, एनोड की तरफ जाएंगी। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी MCQs में याद कर लेना है। वैसे एक वो बातें लफ्ज़ी बातें उन्होंने बताई हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ दीज आयंस विल प्रेफरेंशली, तरजीही तौर पर, प्रेफरेंशली इसको पढ़ना आपने, इसको कहते हैं पहले या तरजीही तौर पर, ठीक है, जिसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। विल प्रेफरेंशली बी डिस्चार्ज डिपेंड्स अपन दी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं कि इनमें से वो आयंस तरजीही तौर पर डिस्चार्ज होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं? ये पहले जो डिस्चार्ज होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन, के इलेक्ट्रॉन की वो टेंडेंसी किस पे डिपेंड हो रहे हैं, उनका डिस्चार्ज होना इलेक्ट्रॉन लूज करने पर या इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज, ठीक है, इसी को हम डिस्चार्ज बोलते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा खुद को न्यूट्रल करने के लिए, तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है, आयन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी MCQs में याद करें, द एलिमेंट प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शोन टेबल, कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो टेबल है, ठीक है, ये वाला जो टेबल है, वो कह रहे हैं इसमें अब जो टॉप पे है ना केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे हैं, वो क्या है? मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम, जो नीचे एलिमेंट मौजूद हैं उनकी निस्बत उनमें ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है। ये भी आपने एज ए MCQs इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है, इसका क्वेश्चन लिख के साथ आपको बेटा आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑन व्हाट डज द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस डिपेंड, कि हमारे पास जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है आयंस का, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब लिखना है वही लाइन, द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड अपॉन दी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, कि ये उसकी सलाहियत पे डिपेंड करता है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने की सलाहियत पे, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी जो प्रेफरेंस डिस्चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी, ज़रा लाइट बंद हो गई है तो मैंने अभी ये वायर की टार्च ऑन की है, तो सॉरी फॉर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड अपन द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने पे वो डिपेंड होती है उसकी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक, ठीक है, ये टिक मैं लगा देता हूँ मैं भी ना भूल जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये MCQ में आपने याद करना है, इफ़ अ मेटल इज़ बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, कह रहे हैं जो हमारे पास ये वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल, अब ये जो हाइड्रोजन है इसके जो नीचे चीज़ें हैं बिलो, ठीक है, ये टेबल साथ साथ आपने अब खुद देखते जाना है, ठीक है। कह रहे हैं
इफ़ आ मेटल इज़ बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हाइड्रोजन से कोई मेटल नीचे है, देन मेटल आयन इज़ डिस्चार्ज। कह रहे हैं तब क्या होगा, मेटल आयन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, कह रहे हैं मेटल लाइक दिस इंक्लूड कॉपर एंड सिल्वर। कह रहे हैं जैसे कॉपर और सिल्वर हैं। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ डिल्यूट कॉपर क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज। कह रहे हैं अगर हम डिल्यूट कॉपर क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज्ड करें, उसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारें, कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड हासिल होगी एट द कैथोड। ऑब्टेन्ड मीन हासिल होगी, किस पे होगी हासिल, कैथोड पे हासिल होगी हमें। ठीक है, इसको आपने एज ए MCQs याद कर लें। शॉर्ट भी पूछ रहे तो आपको वैसे MCQs में इजी से याद हुआ तो आप शॉर्ट भी इसका लिख लोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहे हैं इफ़ अ मेटल इज़ प्लेस्ड हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल। पहले कह रहे थे हाइड्रोजन के नीचे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब कह रहे हैं हाइड्रोजन से हमारे पास ऊपर हैं, हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में जो ऊपर रखी हुई हैं, किससे ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर। ठीक है, आयन इज डिस्चार्ज। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, कह रहे हैं कि जब मेटल जो प्लेस हमने रखी हुई हैं उस केमिकल सीरीज के ऊपर, देन क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इज डिस्चार्ज। ये मैंने बोल दिया था हाइड्रोजन, वो तो हाइड्रोजन है ना हमारे पास सीरीज में, उससे ऊपर जो होगा। ठीक है, देन क्या चीज़ डिस्चार्ज होगी, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा। अब जो मेटल हैं उससे नीचे हाइड्रोजन के, वहाँ पे मेटल डिस्चार्ज होगी, और जो उस सीरीज हमारे ऊपर हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे जो मेटल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ डिस्चार्ज होगी हमारे पास, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये MCQs याद रख लेना। अब इसका मेटल लाइक दिस इंक्लूड्स लिथियम सोडियम मैग्नीशियम। जैसे कि कह रहे हैं हमारे पास मेटल होती है लिथियम सोडियम या मैग्नीशियम। उसके बाद इफ़ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कह रहे हैं अगर डिल्यूट सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइज करें तो हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। तो फिर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैथोड पे हमें हासिल हो जाएगी। इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है MCQs के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे, अगर आपको MCQs याद है तो आप शॉर्ट भी इसका लिख लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम ये वाला यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब हम पढ़ते हैं मेटल लाइक लेड। कह रहे मेटल जैसे कि लेड, निकल, प्रेजेंट और मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर, कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पेचीदा एक पिक्चर है। ठीक है, इफ़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ हलाइड्स ऑफ दीज मेटल आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। कह रहे हैं कि अगर इनका एक्वा सोल्यूशन ऑफ इन मेटल का, ठीक है, हलाइड के साथ एक्वा सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड करें, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे हमें मिलेगी, कैथोड पे। अब ये डिपेंड किस पे कर रही है, कंसनट्रेशन ऑफ हलाइड सोल्यूशन, हलाइड सोल्यूशन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। कह रहे हैं इफ़ द सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड, अगर तो सोल्यूशन है कंसनट्रेटेड, देन मेटल इज डिपॉजिट एट द कैथोड। कह रहे हैं अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, देन मेटल कहाँ पे, कैथोड पे डिपॉजिट होगी, जमा होगी। इफ़ द सोल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट, अगर तो सोल्यूशन डिल्यूट है, देन क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, हाइड्रोजन। अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड पे। अगर सोल्यूशन डिल्यूट है तो हमें हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। कह रहे हैं एट इन बिटवीन कंसनट्रेशन। कह रहे हैं अगर बिल्कुल ही ना तो डिल्यूट है ज़्यादा, ना तो कंसनट्रेशन है, दरमियानी कंडीशन है, देन क्या होगा, बोथ मेटल एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन। फिर हमें मेटल भी मिलेगी और हाइड्रोजन भी मिलेगी जब दरमियानी कंडीशन होगी। समझ आ गई यहाँ तक बेटा, आ गई है ना, ठीक है। अच्छा अब हमने पढ़ लिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले क्वेश्चन देख लें, वाई ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस एट एनोड इन डिल्यूट हलाइड सोल्यूशन, कि जो डिल्यूट हलाइड सोल्यूशन में जो ऑक्सीजन है ये एनोड पे क्यों बनती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, एट एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट सोल्यूशन हलाइड विल डिपॉजिट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को जमा करता है, बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन आर प्रेफरेंशली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन, कि हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं वो ज़्यादा मकदार में होते हैं, इसलिए वो डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन OH, उसमें O भी होते हैं, तो O से मिलके क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आपने लिख देना। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट रिएक्शन एट कैथोड,
ये रिएक्शन लिख देने हैं। अगर पूछ लें तो रिएक्शन एट कैथोड, या पूछ लें व्हाट हैपन एट कैथोड, तो आपने ये लिख देना है। जो ऊपर हमने ये कैथोड वाले पढ़े हैं, जो एमसीक्यूज पढ़े हैं, वो इसमें आपने ऐड अप करते जाना। ठीक है, ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो सॉरी इस पे आयन है, यहाँ पे एच पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो न्यूट्रल हो गया। अब ये हमारे पास वाटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी क्या, राइट रिएक्शन एट अनोड। ये इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कहेंगे व्हाट विल हैपन एट अनोड, आपने लिख देना ये एक्स इस चीज़ को हलाइड को यूज़ कर हलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये हलाइड बन गया। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है ना, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन की डोनेट किए तो Cl2 आ गया। ठीक है, ये एक्स एज ए हलाइड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं अपने आप से। अब यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइल आयंस हैं, तो क्या चीज़ बन गई, ऑक्सीजन, वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो ये एनोड पे, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन था ना कि वाई ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट एनोड इन डिल्यूट हैलाइड सोल्यूशन, तो आप ये वाली लाइन लिख के साथ ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो कि एनोड पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है, वाटर है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये न्यूट्रल हो रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रही है। हाइड्रोजन हमारी कहाँ पे आ रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ पे हैं, कैथोड पे बन रहे हैं। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और वाटर बन रहे हैं, ये इसके प्रोडक्ट हैं। उसके बाद इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा बेटा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्लेड आ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। ये इसका आपने लिख देना। ठीक है, अगर मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, तो उसके बाद ये लास्ट हमारा इस टॉपिक का रह गया है। अब ये टॉपिक तो हम नेक्स्ट करेंगे ना 16.9, तो ये वाला टेबल है बेटा, इसमें आपसे एज ए MCQs पूछे जा सकते हैं। अब इससे हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं उनके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं उनके साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब कि वो पॉजिटिव हैं सारे। ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने एज ए स्टैंडर्ड लेके बाकियों के इनके साथ कंपेयर करके उनके हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पर नेगेटिव क्यों हमने लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये टेबल आ गया हमारा 16.2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ द लिस्ट ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको क्यों नाम दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं ये लिस्ट है एलिमेंट की अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कि हमने उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है और पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सब्सटेंस हैज़ लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन से उनकी टेंडेंसी जो वो लेस है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अगर तो हाइड्रोजन से उनकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी उनकी सलाहियत क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने में, तो क्या होंगे, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये टेबल है, टेबल में से आपसे एज ए MCQs पूछा जा सकता है कि जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, V हम वोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो इसका यूनिट होता है वोल्ट, V ये वो वाला है। ठीक है, तो ये इसका आपने याद रखना है। ठीक है, आपसे MCQs में कोई पूछा जा सकता है ना, फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे सोडियम है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो सोडियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा हुआ -2.71 साथ V लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपने इसको याद कर लेना MCQs के लिए। ठीक है, इसमें कोई इतनी वो बड़ी केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करके लिख लिया करें, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।